हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक पुष्पुरी। आज मैं फोर्थ सेम में सर्वे फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो चेन सर्वे के अंतर्गत है, ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्वे अर्थात चेन सर्वेक्षण करते समय आने वाली बाधाएं और इन बाधाओं को किस प्रकार से हम दूर करेंगे, ये विद डायग्राम आपको समझाऊंगा। पहली चीज़ तो ये समझिए कि बाधाएं होती किस प्रकार से हैं। इसमें 3 तरह से बाधाएं होती हैं। पहला है ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग अर्थात आरेखन में बाधा। आरेखन में बाधा का मतलब ये है कि जो स्टेशन पॉइंट हैं ए और बी चेन लाइन के, वो आपस में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरा आता है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, इसको हम कह सकते हैं मापन में बाधा। मापन बाधा अर्थात मेजरमेंट करते समय हम देख तो सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते। वो स्थितियाँ कौन सी होंगी, ये मैं आपको अभी इसके डिटेल्स में बताऊंगा। और तीसरा टॉपिक आता है ऑब्स्टिकल्स इन बोथ अर्थात दोनों में, आरेखन में भी व मापन दोनों में बाधा। तो ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग फर्स्ट टॉपिक इसमें हम लेते हैं आरेखन में बाधा। आरेखन में बाधा का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए एक स्टेशन पॉइंट ए और दूसरा स्टेशन पॉइंट बी इस तरह से है, और आरेखन में बाधा का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो कोई टीला आ गया जिसको आप ए से बी की तरफ देख नहीं सकते स्टेशन, और लेकिन एक सीधी रेखा आपको स्थापित करनी है। तो इसके लिए 2 प्रोसीजर हो सकते हैं। पहला तो जैसा कि इनडायरेक्ट रेंजिंग बताया था मैंने आपको, और रेसिप्रोकल रेंजिंग। इसको इनडायरेक्ट रेंजिंग को रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड में जो मेन चीज़ है ये है कि वो एक ऐसी लाइन रैंडमली हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस रैंडम लाइन को बीच बीच में हम इस हिसाब से उसमें 90 डिग्री फॉर्म करते हुए उस पूरी लाइन का मेज़रमेंट कर सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर अब आप ये समझिए कि मान लीजिए ये एक लाइन थी जो हमें स्थापित करनी है, चेन लाइन, और रैंडम लाइन ये आपकी कोई एक रैंडम लाइन है। अब इस रैंडम लाइन पे हमने एक ये पॉइंट लिया, इसको नाम दिया M1। एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए M2। एक तीसरा ले लीजिए,
जिसको नाम दिया आपने M3। अब M1 से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे दीजिए M। केवल अभी 90 डिग्री बनाएंगे। लाइन कितनी लंबी होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से M2 से M डैश, सिमिलरली M3 से M डबल डैश। ये सभी 90 डिग्री पर ड्रॉ की जाएंगी। बात यहाँ पर समझने की है कि ये ट्राइंगल बन रहे हैं A M1 M, A M2 M डैश और A B M डबल डैश। अब यदि हम एक M1M को ज्ञात करना चाहते हैं, M1M को ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये दो ट्राइंगल दिस वन और दूसरा ये, इन दोनों ट्राइंगल में M1 M ओवर M2 M डैश, M2 M डैश, इसी तरीके से M2 M1 M M2 M डैश, यहाँ से ले लीजिए A M1 और A M2। ये समरूप त्रिभुज है, तो ये एक जिसे आप A M1 मेज़र कर सकते हैं, A M2 भी मेज़र किया जा सकता है, और इसमें M1 M मेज़र किए जा सकते हैं। यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो M1 M इज इक्वल टू A M1 इंटू M2 M डैश और A M2। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सिमिलरली एक ट्राइंगल ये ले लीजिए, इसमें भी यही फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई करेंगे, तो आपको इन पॉइंट्स की स्थिति क्लियर हो जाएगी, अर्थात M1 और M डबल डैश, ये दो बिंदु इसी के सामने जब ये आएंगे तो दो बिंदुओं को हम आगे बढ़ा करके ये इस रेंजिंग कर सकते हैं, अर्थात एक सीधी रेखा का आरेखन किया जा सकता है। ये रहा एक तरीका जिसमें दो तरीके से बताया, पहला है रेसिप्रोकल रेंजिंग और दूसरा है रैंडम लाइन मेथड। अब आ जाइए दूसरा टॉपिक जिसमें हम ये कह सकते हैं मापन में बाधा।
जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं कोई एक पॉन्ड आ गया, ए स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है, बी स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है। आप इसे देख तो सकते हैं, आरेखन तो कर सकते हैं, ये पॉन्ड है, तालाब। लेकिन ये मेज़रमेंट नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेज़रमेंट कर सकते हैं, इसको m नाम दे दीजिए। m तक ये 90 डिग्री, फिर n से p तक, और p से फिर ये 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री जो बनेगा तो Q। तो जो ये जो NP डिस्टेंस है वो डिस्टेंस NP इज इक्वल टू MQ के बराबर होगा। तो इस तरह से इसमें एक प्रोसेस और भी कर सकते हैं। स्टेशन पॉइंट ए, बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाया जा सकता है। ए, पी, क्यू, आर, यहाँ पर ये एक 90 डिग्री बना लीजिए, और जब ये 90 होगा तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस तरह से भी आप PR को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो तरह से बाधाएं आप रिमूव कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। रेंजिंग में दो तरह से और चेनिंग में भी दो तरह से आप क्या इसको रिमूव कर सकते हैं बाधाओं को। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए अभी तो आपने पॉन्ड देखा था, अब ये कहीं कोई रिवर है, नदी, जिसके दोनों एंड इस तरह से है और स्टेशन पॉइंट ए, स्टेशन पॉइंट बी। इसमें भी रेंजिंग पॉसिबल है, चेनिंग संभव नहीं है, क्योंकि ये दो किनारों पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप इसको रेंज तो कर सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसमें एक इस लाइन को आप आगे तक बढ़ा दीजिए। इसमें ज्योमेट्रिकल है, कई इस तरह को आप कर सकते हैं। बी से एक रेखा बना लीजिए और ये दोनों बराबर हों, और यहाँ पर एक 90 डिग्री फॉर्म करिए, समझ रहे हैं। और सिमिलरली ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ से भी 90 डिग्री फॉर्म करिए और वो यहाँ पर आकर के सी पॉइंट पे कट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए बी
इज इक्वल टू डिस्टेंस PC। इस तरह से अभी इसमें और भी कई प्रोसेस हो सकते हैं जिनकी सहायता से आप लोग कर सकते हैं चेनिंग में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जबकि हमारे पास कोई दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है, इसमें हम चेनिंग भी नहीं कर सकते हैं और रेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तीसरा, बोथ ऑब्स्टिकल, दोनों ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उस स्थिति में मान लीजिए स्टेशन पॉइंट A और स्टेशन पॉइंट B के बीच में यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग आ जाती है, भवन। तब आप इसको ना तो देख सकते हैं और ना ही चेनिंग और रेंजिंग दोनों ही नहीं कर सकते। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि A से C तक आएंगे आप और यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से चढ़ेंगे। 90 डिग्री पर एक बनाइए और इसको M नाम दे दीजिए। यहाँ से फिर एक 90 डिग्री बनाइए और MC के बराबर N, इसको P नाम दे दीजिए। MC बराबर NP। सिमिलरली एक काम और करिए, फिर इसमें एक आगे तक आइए और एक पॉइंट और ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए FG। ये भी 90 डिग्री पे। ये इसी पॉइंट से आगे ये CF इज इक्वल टू यहाँ पर जितना MG उतना M, ये नाम आपने दिया था G, ये L और फिर ये यहाँ से 90 डिग्री ये Q। तो ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये जो सीध होगी वो एक ही सीध में आ जाएंगे। तो इसमें आप इसको रेंजिंग भी कर रहे हैं और साथ के साथ चेनिंग भी कर रहे हैं। M से L तक का डिस्टेंस, C से Q तक का डिस्टेंस और बैलेंस आप इसको AC और QB को माप सकते हैं। तो एक सीध में ये रेखा स्थापित हो जाएगी। इसको हम रिमूव कर सकते हैं बोथ इन चेनिंग एंड रेंजिंग की सहायता से, बोथ ऑब्स्टिकल्स। इसमें और भी प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें एक प्रोसेस और आप समझना चाहें तो समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ आइए और ये B, एक यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए, यहाँ पर भी बराबर दूरी पर, फिर यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाइए और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा और इसको आगे बढ़ा दीजिए। सिमिलरली यहाँ से फिर एक 60 डिग्री का एंगल बनाइए और इसी के बराबर सिक्सटी डिग्री के एंगल का यहाँ पर निर्माण करिए।
तो ये 60, ये 60 और ये भी 60। फिर जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से फिर इतने ही दूरी पर ये और ये 60, ये 60, ये 60। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और इन 2 पॉइंट की सहायता से आप रेखा पूरी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से 60 डिग्री ये वही प्रक्रिया अपना करके बोथ ऑब्स्टेकल्स को रिकवर आप कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक में ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वे में 3 तरह से रिमूव कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग केवल आरेखन में, मापन में और दोनों प्रक्रियाओं में। ये आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे अगला इसका टॉपिक लेंगे। तब तक इस टॉपिक को आप लोग समझ के विद डायग्रामेटिकली और ज्योमेट्री के हिसाब से बना करके तैयार कर लें असाइनमेंट के लिए। थैंक यू।